गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था इसके अंदर अपन नॉर्मल लेबर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। बहुत दिनों बाद क्लास स्टार्ट हुई है अपनी। ठीक है, लेबर मैंने एक ही क्लास ले पाया था लेबर की। उसके बाद मैंने क्लास ही नहीं ली बहुत टाइम से। ठीक है, अब कंटिन्यूस अपन क्लास लेंगे। लेबर अपना टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अपन सोचते हैं जल्दी जल्दी ये टॉपिक कंप्लीट कराएं, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो दो या तीन क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इसमें से। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो अपन डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल लेबर के। जो लास्ट टाइम मैंने क्लास में छोड़ी थी वो मैं पढ़ा रहा था कि नॉर्मल लेबर किसे कहते हैं, वो मैंने बता दिया था। और एब नॉर्मल लेबर किसे कहते हैं, टाइम ऑफ द ऑनसेट लेबर भी किसे बोलते हैं, मैंने आपको डिस्कस कर चुका था। और यही पढ़ा चुका था कि कोजेज़ क्या हैं, उसके कोज क्या हैं, कि नॉर्मल लेबर क्यों होता है, किस तरीके से होता है। तो मैंने उसमें लास्ट में बताया जो हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से क्या होते हैं, जो कोजेज़ होते हैं उससे से पेन स्टार्ट हो जाता है, और लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और लेबर होना स्टार्ट कर देता है। तो आपको मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे इंटरनेटल पीरियड भी बोलते हैं इसको अपन, मैंने बताया था। जो नेक्स्ट रहेगा अपना स्टेजेस ऑफ लेबर, कि मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेजेस कौन कौन सी होती है लेबर की, वो आपको मैं बता देता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने केवल लेबर के बारे में बताया था, लेबर होता क्या है। ठीक है, आज से अपन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेजेस की कितने स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में एक एक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपन कि स्टेजेस ऑफ लेबर की बात करता हूँ कि कितने स्टेजेस होते हैं लेबर के अंदर। तो अपन मैं बताऊँगा कि 4 स्टेजेस होते हैं, कि लेबर की जो स्टेज है, टोटल स्टेज जो होती है वो 4 स्टेज होती है। तो लेबर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज, कि जो लेबर के जो लेबर की जो स्टेजेस होती है वो 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। ठीक है, तो इसी के नाम से जानते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के नाम से ही जाना जाता है। तो मैं बात करूँगा फर्स्ट स्टेज क्या होता है। दिस फर्स्टली मैं आपको बताऊँगा कि फर्स्ट स्टेज ओनली फॉर द, इसके अंदर मैंने केवल एक बोल सकता है बेसिक बता रखा है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है। फिर अपन एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल से पूरा ब्रॉड पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, उसके कोजेज वोजेज सब हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में आपको मैं सिंपली मैं बताता हूँ कि फर्स्ट स्टेज में जो होता है वो जैसे लेबर पेन स्टार्ट होता है, कि कोज स्टार्ट हो गया, कि अपन बोल सकते हैं कि लेबर पेन के जो हार्मोन्स है, जो इसके अंदर जो हार्मोन्स है उनकी जो कोज है, उसके अंदर जो कोज के कारण जो जिनके कारण लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो होता है फर्स्ट स्टेज के अंदर वो डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, कि सर्विस का जो डायलिटेशन होता है, जो सर्विस का डायलिटेशन होता है वो ही किस में होता है, वो फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो रेगुलरली रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं, कंप्लीटली सर्विस जो फुली डायलेट हो जाती है। और इफेसमेंट का मतलब होता है कि स्ट्रेचिंग ऑफ दी सर्विक्स के, मैं बोल सकता हूँ कि अपनी जो जो स्ट्रेचिंग हो जाती है, कि खिंचाव होता है, कि सर्विस का जो खिंचाव होता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोल सकते हैं इफेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, इस इफेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर देखिए डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, स्टेजेस ऑफ लेबर की बात करूँ तो ये वाला जो एरिया है इसे अपन बोलते हैं सर्विस बोलते हैं। यहाँ से ये हल्का सा ओपन होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कि अपन बोल सकते हैं कि सर्विस वाला एरिया है, हल्का सा अगर ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज है, इसके तीन चार फेजेस बताए हुए हैं, इसके 3 फेजेस बताए हुए हैं, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज। जिसमें बताएंगे जो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो फेज और फर्स्ट फेज की बात करें 0.3 सेंटीमीटर जो क्या कर रहा है, ये ओपन हो रहा है। तो जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है, ओपनिंग होती है, जो स्ट्रेचिंग होती है, मतलब खिंचाव होता है। तो यहाँ पर जो हल्की सी जो ओपनिंग स्टार्ट हुई है फर्स्ट स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ये फर्स्ट स्टेज के अंदर बढ़ता जाता है। ठीक है, ये बढ़ता बढ़ता फाइनली ये लास्ट में क्या होता है, बढ़ते 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 लास्ट के अंदर वो फुली डायलेटेशन हो जाता है, वो फर्स्ट स्टेज के अंदर ही होता है। तो डायलेटेशन ऑफ द सर्विस का जो होता है वो कौन से स्टेज के अंदर होता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ डायलेटेशन ऑफ द सर्विस, सर्विस का डायलेटेशन होना इस किसके अंदर होता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है। इट बिगिंस विद द रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है इसके अंदर। कंप्लीटली व्हेन द सर्विक्स इज फुली डायलेटेड, जब तक सर्विक्स डायलेट नहीं हो जाती है, जब तक सर्विक्स डायलेट नहीं हो जाती है एंड इफेस नहीं हो जाता है। इफेस का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, खिंचाव होना भी नीचे से क्या होता है, हल्का से क्या होता है ओपनली एक तरह से बिल्कुल खिंचाव स्ट्रेचिंग हो जाती है, और सर्विक्स क्या होती है, डायलेट हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो सर्विक्स जो डायलिटेशन होती है, कि जो डायलिटेशन होती है, तो फर्स्टली जो क्या होता है कि जो स्ट्रेचिंग जो बोल सकते हैं इफेसमेंट पहले होता है, डायलिटेशन बाद में स्टार्ट होता है।
ठीक है। तो इफेक्समेंट जैसे हो जाएगा, स्टार्टिंग से जो स्टेज की जो फर्स्ट स्टेज है, लेटेंट फेज है, उसी के अंदर फुल एक तरीके से बोल सकते हैं इफेक्ट पूरी कंप्लीटली हो जाता है स्टेज, देन लास्ट तक जो फेज है, फर्स्ट स्टेज को जो लास्ट स्टेज बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेज को जो टोटल ओवरऑल हॉवर्स है कि फुली डायलिटेशन होगा 10 सेंटीमीटर की मैं बात करूँ कि 10 सेंटीमीटर जो डायलिटेशन होता है सर्विस का कंप्लीटली, तो वहाँ तक क्या होता है, वहाँ तक जो स्टार्टिंग के 0 से 3 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है, डायलिटेशन होता है सर्विस का, वहीं से ही इफेसमेंट फुली स्ट्रेच हो जाता है और फाइनल 10 सेंटीमीटर तक क्या रहता है, वो स्ट्रेच रहता है। वो फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको यही पर ध्यान में रखना है कि फर्स्ट स्टेज में ओनली और क्या होता है, डायलिटेशन होता है, सर्विक्स होता है, वो भी जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर रिदम में कॉन्ट्रैक्शन होता है कंप्लीटली, मैन कब होता है, सर्विक्स फुली क्या होती है, डायलिटेशन होती है और इफेसमेंट हो जाती है। तो डायलिटेशन यानी ओपनिंग होना सर्विस का 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 3 सेंटीमीटर देता है, बढ़ता जाता है 0 से 3, फिर 4 से 5, ठीक है। ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि अपन की की जो ओपनिंग है कि सर्विस का डायलेटेशन है, पहले 0 से 4 होता है, फिर 4 से 8, फिर 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। तो कम्प्लीटली जो बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेज जो लास्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज की जो लास्ट पीरियड चलता है, जो ट्रांजिशनल फेज होता है, लास्ट फेज होता है, वहाँ पर ओपनिंग जो होती है सर्विस की वो 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम कि 10 सेंटीमीटर होता है। फिर देन उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बच्चा बाहर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको फर्स्ट स्टेज में यही याद रखना है, जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, सर्विक्स फुली डायलेटेड हो जाता है और फुली इफेसमेंट हो जाता है फर्स्ट स्टेज के अंदर, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड स्टेज में जो कंप्लीटली डायलिटेशन होता है सर्विस का थ्रू द कंप्लीटली बर्थ, क्या होता है, बेबी क्या होता है, बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, फीटस को बाहर जो एक्सपेल आउट किया जाता है, कंप्लीटली जो बाहर निकाला जाता है वो निकाला जाता है सेकंड स्टेज के अंदर। सेकंड स्टेज में बच्चे को बाहर निकाला जाता है बर्थ के नाम से, द बोल सकते हैं द सेकंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, फीटस का एक्सपल्शन होना, इट बिगिंस विद द कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, जो कंप्लीटली डायलिटेशन होता है सर्विक्स का थ्रू द कंप्लीट बर्थ ऑफ द बेबी, बच्चे का जो बाहर निकलना, एक्सपल आउट होना, बच्चे को कंप्लीटली बाहर निकलना, वो कौन सी स्टेज के अंदर होता है, सेकंड स्टेज के अंदर होता है। कौन सी स्टेज के अंदर होता है, सेकंड स्टेज के अंदर होता है। तो फर्स्ट स्टेज में डायलिटेशन होता है सर्विस का, और सेकंड स्टेज में बर्थ का बच्चे का क्या होता है, एक्सपल आउट होता है। थर्ड स्टेज की मैं बात करूँ कि थर्ड स्टेज में क्या होता है, तो थर्ड स्टेज के अंदर बच्चे का सेपरेशन बोल सकते हैं या एक्सपल्शन ऑफ दी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को बाहर निकालना और सेपरेशन करना, सेपरेट करना, वो होता है थर्ड स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर होता है, थर्ड स्टेज के अंदर जो प्लेसेंटा होता है, जिससे बच्चे को जो न्यूट्रिशन मिलता है प्रॉपरली, जो ब्लड सप्लाई होती है, न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू, वो सेपरेट हो जाता है एंड साथ में एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है, वो होता है थर्ड स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज के अंदर होता है, थर्ड स्टेज के अंदर होता है। तो द थर्ड स्टेज इज लेबर इज दैट सेपरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का सेपरेशन होना और एक्सपेल आउट होना ही थर्ड स्टेज के अंदर होता है। एंड मेम्ब्रेन्स, जो भी मेम्ब्रेन्स है उसकी, ठीक है, तो वो भी क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है। इट लास्ट फ्रॉम द बर्थ इज द बेबी थ्रू द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन विथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, जो बोल सकते हैं कि लास्ट फ्रॉम द बर्थ जो बच्चा बाहर निकलता है थ्रू द जो डिलीवरी के थ्रू, जो बोल सकते हैं प्लेसेंटा बाहर निकलती है, मेम्ब्रेन बाहर निकलता है विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिट्रैक्शन यूट्रस। वो किसके कॉन्ट्रैक्शन से, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से। क्या, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है, बच्चा बाहर आता रहता है, प्लेसेंटा बाहर आती है, मेम्ब्रेन बाहर आती है, सब किसके कारण आते हैं, वो सब यूट्रस के कारण। तो 3 स्टेज थी। फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, सेकंड स्टेज में बच्चा बाहर निकलता है, एक्सपेल आउट होता है, ठीक है, और थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है, प्लेसेंटा बाहर निकल जाती है, मेम्ब्रेन सब क्या होती है, एक्सपेल आउट हो जाती है थर्ड स्टेज के अंदर। समझ में आया था। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि मैं बात करूँ कि फोर्थ स्टेज में क्या होता है, तो द फोर्थ स्टेज इज़ द फर्स्ट 4 हॉवर्स, कि जो स्टार्टिंग के 4 हॉवर्स होते हैं, बच्चा जन्म लिया मान लो 1 o'clock कि 1 PM पे बच्चे का जन्म हुआ, तो स्टार्टिंग के 4 जो 4 हॉवर्स है 1 से लेकर 5 आवर तक, 1 o'clock से 5 o'clock तक क्या जो पीरियड है वो 4 हॉवर्स है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा निकलने के बाद जो 4 घंटे होते हैं, दिस इज द ऑर्बिटेटरी टाइम ड्यूरिंग विच इज द वाइटल साइन मस्ट बी स्टेबलाइज, एनी टेंडेंसी एंड इमीडिएट हेमरेज मस्ट बी कंट्रोल, दिस इज क्रिटिकल पीरियड ऑफ द एवरी मदर। कि मैं बात करूँ कि जो फोर्थ स्टेज होता है उसमें बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, बच्चे का जन्म हो गया, प्लेसेंटा सेपरेशन हो गई, सेपरेशन होने के बाद जो उनका जो असेसमेंट किया जाता है, जिसे बोल सकते हैं कि पोस्टनेटल मदर का जो असेसमेंट किया जाता है, बोल सकते हैं पोस्टनेटल वार्ड के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर जो असेसमेंट करने के बाद जो मदर का और बच्चे का क्या चेक किया जाता है, वाइटल साइन चेक किया जाता है,
और उनके वाइटल साइन चेक करने के, अगर स्टेबलाइज है, अगर वो नॉर्मल है सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बच्चे के कोई भी क्या तो स्टेबलाइज है या नहीं है वो चेकअप किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। अगर नहीं होता तो उनको क्या करते हैं, उस हिसाब से उनको शिफ्टिंग किया जाता है। तो इमीडिएट क्या करते हैं, हेमरेज मस्ट बी कंट्रोल। अगर मान लो मदर की ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, पेशेंट कहीं शॉक में नहीं चला जाए, तो उसको क्या जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये पीरियड जो स्टार्टिंग के जो 4 आवर्स के पीरियड होते हैं आफ्टर द डिलीवरी की, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं पीरियड ऑफ द एवरी मदर। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके जो डिलीवरी होने के बाद, बच्चे का डिलीवरी होने के बाद, जो लेबर के बच्चा एक्सपेल आउट होने के बाद जो 4 आवर्स रहते हैं स्टार्टिंग के, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं एवरी प्रेग्नेंट वुमेन के। ठीक है, तो द फोर्थ स्टेज इज द फर्स्ट 4 आवर्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाहर निकलने के बाद जो स्टार्टिंग के 4 घंटे रहते हैं, वो द ऑन ऑर्बिटेटरी टाइम ड्यूरिंग विच इज द वाइटल साइन मस्ट बी स्टेबलाइज। वो क्या होते हैं, जो भी वाइटल साइन है वो क्या होना ज़रूरी है, स्टेबलाइज होना ज़रूरी है। एनी टेंडेंसी फॉर इमीडिएट, कोई भी अगर मान लो कोई भी घटना हो जाए, कुछ भी एक्सीडेंटली हो जाए या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो इमीडिएट हेमरेज मस्ट बी कंट्रोल। उसको क्या करना है, इमीडिएट मस्ट कंट्रोल करना ज़रूरी है। कोई भी हेमरेज हो या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो, उनको क्या करना है, कंट्रोल करना ज़रूरी है। दिस इज़ द क्रिटिकल पीरियड फॉर एवरी मदर। ये कंडीशन, ये 4 आवर की जो क्रिटिकल पीरियड है, वो क्रिटिकल पीरियड जो हर मदर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, हर मदर की बात करें तो हर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर होता है। तो आपको ये बेसिक पता लग गया होगा। फर्स्ट स्टेज में सर्विस का डायलेटेशन होता है, सेकंड स्टेज में एक्सपेल आउट हो जाता है फीटस का, थर्ड स्टेज के अंदर सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का, फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन किया जाता है। बोल सकते हैं कि आफ्टर द प्लेसेंटा, जिसे बोल सकते हैं पोस्टनेटल मदर, उसका ऑब्जर्वेशन विद इन द 4 आवर्स तक किया जाता है। उसका वाइट स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया था स्टेज ऑफ द लेबर। तो ये यहाँ पर सर्विस डायलेट हो जाती है, डायलेट होती है तो जो ट्रांजिशन फेज होता है यहाँ पर कम्प्लीटली क्या होता है, फिर यहाँ पर कम्प्लीटली सर्विस क्या होती है, डायलेट हो जाती है। और ठीक है, तो यहाँ पर जो फेजेज हैं, अब यहाँ पर मैं फेजेस के बारे में आपको एक के बारे में बताऊँगा, फेजेस कौन कौन से होते हैं मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्टली अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेज। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेज क्या होता है मैं आपको इसके अंदर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज, ठीक है, अपन जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेज स्टार्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के बारे में मैंने बताया था आपको कि डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, इस सर्विस का डायलिटेशन होता है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर बिगिन विद द ऑनसेट ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हेन द सर्विक्स फुली डायलेटेड। दिस स्टेज डिवाइड इनटू 3 फेजेस। कि जो फर्स्ट स्टेज है ये लेबर पेन स्टार्ट होने से, या बोल सकते हैं अपन कि लेबर के स्टेज स्टार्ट होने से स्टार्ट हो जाता है, ये बिगनिंग होती है ऑनसेट रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, कि यूट्रस के जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होने से स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट स्टेज। और एंड कब होता है, जब तक सर्विक्स डायलेट नहीं हो जाती है, फुली डायलेट नहीं हो जाती है, तब तक कौन सा स्टेज चलता है, फर्स्ट स्टेज चलता है। कि बोले अपन की सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट हो गई, 0 सेंटीमीटर हुई, फिर 2 सेंटीमीटर हुई, फिर 5 सेंटीमीटर हुई, 8 सेंटीमीटर हुई, देन आफ्टर द 10 सेंटीमीटर, जिसे बोल सकते हैं 8 to 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है। तो मैक्सिमम डायलेट होना 10 सेंटीमीटर, मतलब बोल सकते हैं फुली डायलेट हो गई है सर्विक्स, तब तक का जो पीरियड होता है वो कहलाता है फर्स्ट स्टेज पीरियड। क्या कहलाता है, वो फर्स्ट स्टेज पीरियड कहलाता है। तो द फर्स्ट स्टेज इज द लेबर बिगिन द ऑनसेट ऑफ द रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन की रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन जब से स्टार्ट होने तब से लेकर एंड व्हेन द सर्विक्स फुली डायलेटेड, जब तक सर्विक्स डायलेट नहीं हो जाती है तब तक क्या होता है, फर्स्ट स्टेज कहलाता है। इसमें कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं इसके अंदर, 3 फेज होते हैं। तो दिस स्टेज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। कितने फेज होते हैं इसके अंदर, 3 फेज होते हैं, जिसमें पहले फेज की मैं बात करता हूँ, लेटेंट फेज। जो पहला फेज है वो लेटेंट फेज है। मैं पहले स्टार्ट कर दिया फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब ये है कि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर सर्विस का कॉन्ट्रैक्शन हो, सर्विस का डायलेटेशन होना, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना रेगुलरली, और सर्विस का डायलेट होना स्टार्टेड होना, और तब तक कंप्लीटली सर्विस डायलेट नहीं हो जाती है, तब तक जो पीरियड कहलाता है वो फर्स्ट स्टेज कहलाता है। इसके अंदर कितनी स्टेजेस है, कितने फेजेज है, 3 फेजेज है। कितनी फेजेज है, 3 फेजेज है, जिसमें पहला है कि लेटेंट फेज। तो लेटेंट फेज किसे बोलते हैं मैं बता देता हूँ कि लेटेंट फेज फर्स्टली वाला जो स्टार्टिंग की फेज होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वही लेबर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वही यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं इस फेज़ के अंदर जो होता है वो 50 से 20 मिनट तक रहता है, कि 15 से 20 मिनट तक इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और बोल सकते हैं कि जो इसके अंदर जो लास्टिंग 20 से 30 सेकेंड, कि 20 से 30 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन आफ्टर फिर रिलैक्स हो गया, फिर 20 से 30 सेकेंड पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर आगे रिलैक्स हो गया।
और जो इसके अंदर मैं बात करूँ कि अगर ये प्रोग्रेस करती है फेज, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल की बात है। अगर प्रोग्रेस करती है, और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करना स्टार्ट करती है, और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एवरी 5 से 7 मिनट, 5 to 7 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड जो जो इनका जो ड्यूरेशन है, मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करूँ कि एक साथ कंटिन्यू जो होता है वो 30 से 40 सेकेंड होता है, जो प्रोग्रेसिव है। जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है, जो कॉन्ट्रैक्शन का बोल सकते हैं अपन कि जो फ्रिक्वेंसी है, बोल सकते हैं कि जो ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्शन का, वो 30 से 40 सेकेंड रहता है। कितने सेकेंड रहता है, 30 से 40 सेकेंड रहता है, ठीक है। तो अपन को याद रखना है कि जो पहली बात तो कि जो सर्विक्स डायलिटेशन होती है इस फेज के अंदर, ट्रांजिशन फेज के अंदर जो सर्विक्स डायलेट होती है वो होती है 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक इसमें सर्विक्स डायलेट होती है, पहली बात, ठीक है, लेटेंट फेज के अंदर। दूसरी बात, जो इसकी फ्रिक्वेंसी है 15 से 20 मिनट होती है, प्रोग्रेसिव करके 2 से 5 से 7 मिनट की 20 से 15 मिनट होता है, 15 20 मिनट, 15 से 20 मिनट होती है मैक्सिमम। और एवरी 5 से 7 मिनट तक क्या होती है, ये कंटिन्यूस आती रहती है कि हर 5 मिनट में, बोल सकते हैं हर 4 या 5 मिनट के अंदर फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर 5 मिनट बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर 5 मिनट बाद। तो ये कॉन्ट्रैक्शन में भी 15 to 20 मिनट के अंदर होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं, ड्यूरेशन कितना टाइम रहती है, 10 से 20 सेकेंड रहती है, कि जो इसका कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है 10 से 20 सेकेंड। अगर प्रोग्रेस कर रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो 30 से 40 सेकेंड मैक्सिमम होता है। कि बोल सकते हैं कि 10 से 20 सेकेंड इसने कॉन्ट्रैक्शन किया, देन वापस फिर रुक गया, फिर 20 से 30 सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन किया, फिर रुक गया, तो मैक्सिमम 30 से 40 सेकेंड क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसकी लेंथ ऑफ ड्यूरेशन है, जो कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन कंटिन्यूस, वो 30 से 40 मिनट और 30 से 40 सेकेंड होती है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ द लेबर, कि जो लेबर का जो ड्यूरेशन है लेटेंट फेज के अंदर, वो होता है प्राइमरी ग्रेविडा में तो होता है कि 8 to 10 आवर्स, और मल्टी ग्रेविडा में होता है 4 से 5 आवर्स। कि प्राइमरी ग्रेविडा जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है लेडी, फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही है, फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट हुई है, उसे प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। मल्टी ग्रेविडा 1 और 2 मोर जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। तो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर जो लेटेंट फेज है, फर्स्ट स्टेज का जो लेटेंट फेज का टाइमिंग है वो होता है 8 to 10 आवर्स। कितने आवर्स, 8 to 10 आवर्स रहता है। और जो मल्टी ग्रेविडा का है वो होता है 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स होता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात, मैंने सब कुछ बात बता दी। तो ये पूरी हिस्ट्री थी। और जो इसकी इंटेंसिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की, माइल्ड से प्रोग्रेस करके वो कितने की हो जाती है, मॉडरेट तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है, ठीक है, माइल्ड से मॉडरेट तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी। अब मैं आपको इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसके अंदर मैं और बता देता हूँ कि कैसे कैसे लिखा हुआ है। तो द लेटेंट फेज ऑफ लेबर बिगिनिंग विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन विच इज द यूजुअली माइल्ड। कि जो लेटेंट फेज है वो लेबर स्टार्ट होने से, जब लेबर पेन स्टार्ट हुआ तभी से क्या होता है, लेटेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। कि स्टार्टिंग का जो लेबर स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हुई, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो पहला जो स्टार्ट होता है फेज, वो लेटेंट फेज होता है विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर। ट्रू लेबर एंड फास्ट लेबर मैंने आपको वैसे पढ़ाया नहीं है, तो मैं कल जो शायद मैं बेसिक के अंदर मैं बता दूंगा कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है, फास्ट लेबर क्या पेन क्या होता है, वो डिटेल्स में बता दूंगा आपको, डिफरेंस बता दूंगा उसके अंदर कि ट्रू लेबर पेन एंड फास्ट लेबर पेन क्या होता है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो ट्रू लेबर जो होता है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन, तो एक बोल सकते हैं अपन रियल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक होता है जो नॉर्मली कभी आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन, फिर नहीं आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है, ऐसा वो फास्ट लेबर पेन के अंदर होता है। ट्रू लेबर के अंदर कंटिन्यूस जो कॉन्ट्रैक्शन होता है विच द यूजुअली माइल्ड, जो कि जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, वो इसके अंदर लेटेंट फेज के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस फेज कॉन्ट्रैक्शन में बी फॉर 15 to 20 मिनट्स। मैंने अभी बताया कि जो इस फेज के अंदर जो ड्यूरेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन का, वो 15 से 20 मिनट रहता है। कितने मिनट तक रहता है, 15 से 20 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। 15 से 20 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन किया, फिर 15 से, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन में भी इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन 15 से 20 मिनट तक रहता है, अपार्ट लास्टिंग फॉर 20 से 30 सेकेंड, की 20 से 30 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। 20 से 30 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्शन किया, देन फिर रुक गया, फिर 20 से 30 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्शन किया, फिर रुक गया, ठीक है। तो ये चलता रहता है। एज दिस फेज प्रोग्रेसेस, अगर मान लो ये फेज प्रोग्रेस कर रही है, जैसे बोल सकते हैं कि अपन बोल गए कि एज दिस फेज प्रोग्रेस करती है, तो हाउएवर द कॉन्ट्रैक्शन विल अगर एवरी 5 to 7 मिनट, कि हर 5 से 7 मिनट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। कि यहाँ पर मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन का था 15 से 20 मिनट था,
ठीक है, 20 से 23 सेकंड तक चलता था, 15 से 20 मिनट के अंदर फिर 20 से 23 सेकंड, 20 से 15 से। अगर मान लो इस फेज के अंदर प्रोग्रेस हो जाती है, सपोज करो कि प्रोग्रेशन हो रहा है, तो होती है कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, 5 से 7 मिनट के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। एवरी 5 से 7 मिनट के, हर 5 मिनट में, फिर 7 मिनट में, फिर 5 मिनट में, फिर 7 मिनट में। एंड ड्यूरेशन विल बी देन कितनी होती है, 30 से 40 सेकंड की, 30 से 40 सेकंड तक क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्शन रहता है इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट बात करूँ मैं, इसके अंदर बात कर सकते हैं अपन की जो ये फेज़ है, तो इस फेज़ के अंदर बात करें अपन कि इस फेज़ के अंदर यूजली बिगिन विद द लिटिल, की जो सर्विस का डायलेटेशन है, कि बिगिनर स्टार्ट होती है लिटिल और नो सर्विकल डायलेटेशन, कि सर्विस डायलेट भी नहीं होती है और लिटिल स्टार्ट भी होती है, बोलती है स्टार्टिंग बिगिनिंग तो लिटिल्स होती है, नो सर्विकल डायलेटेशन, की सर्विस डायलेट भी नहीं होती है। बट एंड वेन ऑफ द सर्विक्स इज 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेटेड, पर ये जब खत्म होती है ट्रांजिशन बोल सकते हैं फेज, तो ये 3 से 4 सेंटीमीटर क्या करती है, सर्विस को डायलेट करती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो इस फेज के अंदर जो डायलेटेशन होता है वो 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। ठीक है, समझ में आ गया था। तो फॉर द प्राइमरी ग्रेविडा, अगर प्राइमरी ग्रेविडा की मैं बात करूँ कि जिसने फर्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी हुई है, प्राइमरी ग्रेविडा की मैं बात करूँ कि फर्स्ट टाइम जिसकी प्रेगनेंसी हुई है, तो प्राइमरी ग्रेविडा द लाइटेंट फेज लॉस्ट एन एवरेज ऑफ 9 आवर्स, कि मैंने बताया था जो प्राइमरी ग्रेविडा 8 to 10 आवर्स मैंने बताया था एवरेज। तो फिक्स में बताऊँ तो मैं जो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर जो लेटेंट फेज है, फर्स्ट स्टेज के अंदर जो लेटेंट फेज का जो टाइमिंग है वो 9 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं, 9 आवर्स लेटेंट फेज लॉस्ट ऑफ एन एवरेज ऑफ 9 आवर्स। वेयर एज द मल्टी ग्रेविडा लेटेंट फेज जनरली लास्ट ऑफ एवरेज 5 आवर्स, अगर मल्टी ग्रेविडा की बात करूँ तो 5 आवर्स लगते हैं। ठीक, टाइमिंग की बात करें तो ऑल्थो द वुमेन्स में एग्जिबिट सम एंजाइटी ड्यूरिंग दिस फेज ऑन ऑफन द कंफर्टेबल इनफ द वर्बलाइज द हर कंसर्न, कि जितने भी वुमेन्स है तो एक्सिबिट के सम क्या होते हैं, एंजाइटी होती है दिस फेज के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ऑफन इज द कंफर्टेबल अपन इनफ कि उसको कंफर्टेबल दे या वर्बलाइज द कंसर्न करे, हर चीज़ उसको समझानी पड़ती है, कि हमको समझाना ज़रूरी है इस फेज के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको वैसे डायग्राम बताऊं कि यहाँ डायग्राम के अंदर मैं बताता हूँ कि ये जो फेज़ था ये लेटेंट फेज़ था 0 से 3 सेंटीमीटर। फर्स्टली अपने क्या किया, फर्स्टली सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट किया, कि सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट किया, तो वो सर्विक्स डायलेट होना स्टार्टिंग जो पीरियड है यहाँ पर जब ओपन हो रहा है 0 से 3 सेंटीमीटर या 0 से 4 सेंटीमीटर, ये कौन सा फेज़ है, ये फेज़ है लेटेंट फेज़। कौन सा फेज़ है ये, लेटेंट फेज है। सर्विस का डायलेटेशन होना 0 से 4 सेंटीमीटर मैक्सिमम, वो ट्रांजिशनल फेज लेटेंट फेज के अंदर आता है। कौन से फेज के अंदर आता है, लेटेंट फेज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेज समझ में आ गया। तो फर्स्ट स्टेज का मतलब था कि सर्विस का डायलेटेशन होना, ठीक है, कब तक, जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए और तब तक जब तक फुली डायलेटेशन होना ही हो जाता कंप्लीटली, तो वो तो फर्स्ट स्टेज कहलाता है। फर्स्ट स्टेज की 3 क्या है इसके अंदर फेजेस हैं। पहला है लेटेंट फेज, इसके अंदर जो ड्यूरेशन होता है मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, स्टार्टिंग में बताता हूँ वापस। जो सर्विक्स इसके अंदर डायलेट होती है वो 0 से 4 सेंटीमीटर होती है, कि मिनिमम 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर रेगुलर, तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन का डायलेटेशन होता है, तो डायलेटेशन 0 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 15 to 20। ठीक है, प्रोग्रेस करके बोल सकते हैं 5 to 7 मिनट, कि 15 to 20 मिनट के अंदर होती है, फिर अगर को प्रोग्रेस कर जाती है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो 5 से 7 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्शन का 10 to 20 सेकंड और प्रोग्रेस करके 30 से 40 सेकंड कॉन्ट्रैक्शन हो, क्योंकि वो डायलेटेशन होना स्टार्ट हो गई है, बढ़ना स्टार्ट हो गई है, तो बढ़ना स्टार्ट हो गया तो टाइमिंग पीरियड भी बढ़ गया, तो ड्यूरेशन भी बढ़ गया। देन उसके बाद में बात करूँ कि ड्यूरेशन ऑफ द लेबर की ड्यूरेशन की बात करूँ तो लेटेंट फेज के अंदर प्राइमरी ग्रेविडा में 9 आवर्स लगते हैं और मल्टी ग्रेविडा में 5 आवर्स लगते हैं। एवरेज की बात करूँ तो प्राइमरी ग्रेविडा में 8 to 10 आवर्स और मल्टी ग्रेविडा में लगते हैं 4 to 5 आवर्स। ठीक है, तो ये लेटेंट फेज के अंदर ये होते हैं। तो लेटेंट फेज तो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेज का जो पहला फेज है वो लेटेंट फेज है, जिसमें सर्विस क्या होती है, डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है, मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक, फर्स्ट स्टेज वाला अभी स्टार्ट हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं आपको ऑनलाइन के अंदर इसके अंदर मैं समझा सकूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट अगर कोई भी डायग्राम नहीं आता है तो पेल्विस के थ्रू मैं थोड़ा 3D यूज़ करके आपको पेल्विस के थ्रू जो डिलीवरी है वो किस तरीके से होती है वो बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कंटिन्यूस आप नोट्स देखते रहिए, इसको समझते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बहुत बार पूछे, इसको मतलब बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं इससे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।